आज हम शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे। शेषफल प्रमेय का पहला वीडियो बना चुके हैं, उससे आप जरूर देखिए। और अब हम आपको शेषफल प्रमेय का दूसरा वीडियो बना रहे हैं, इससे आप देखिए। पर आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और इससे अधिक से अधिक शेयर करें। अब बात आती है, जैसे हम आपको शेषफल प्रमेय के कठिन क्वेश्चन कराएंगे। तो कठिन क्वेश्चन करने से पहले आपको हमें 2 या 3 मिनट देने पड़ेंगे, जिससे हम आपको सरल तरीके से सिखाएं। और वो सरल तरीका अगर आप सीख जाएंगे तो वो कठिन क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। तो जो हम सरल क्वेश्चन सिखाएंगे, अभी हम जो आपको बताएंगे वो आप जानते हैं, पर हम आपको सिखा इसलिए रहे कि उन्हीं बेस से हम बड़े बड़े क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप हमें 2 या 3 मिनट दीजिए, जिससे हम आपको सरल बेस सिखाकर और बड़े से बड़े क्वेश्चन कराने के लिए कोशिश करें। तो आइए देखिए, बात आती है 3 पर घात 4। ये हर कोई जानता है 3 पर घात 4 लिखा है, और इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3 को 4 बार लिखा जाएगा। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो अगर इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 81। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो अब बात आती है, जैसे अगर हम संख्या कोई बड़ी लिखते हैं, अगर हम कोई संख्या बड़ी लिखते हैं, जैसे संख्या लिखे हम लोग 6 पर घात 5। जब 6 पर घात 5 लिखा है हमने, अगर हम इसे सॉल्व करें तो 6 को कितनी बार लिखना पड़ेगा? 6 को लिखना पड़ेगा 5 बार। 6 को कितनी बार लिखना पड़ेगा? 5 बार लिखना पड़ेगा। ठीक। अगर हम इसी सवाल को थोड़ा छोटा कर दें, अगर हम इसे लिख दें 6 पर घात 2 और 6 पर घात 2 और 6 पर घात 1, ये बात क्या है? एक ही है, इसमें कोई अलग नहीं है। इस बात को हमें समझना है। इस बात को अगर हम समझ जाते हैं तो हम सवाल आसानी से कर लेंगे। ये प्रक्रिया और इस प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है। तो यही बात हमें सीखनी है। अगर हम इसे सॉल्व करें और इसे सॉल्व करें तो दोनों बातें एक ही हैं। तो हम अगर इसको इस तरीके से लिखें या इसको इस तरीके से लिखें, ये दोनों बातें एक ही हैं। अगर आप नहीं जानते तो आप इसे भी सॉल्व करें और इसे पूरे को सॉल्व करें और इसे सॉल्व कर लें, तो आंसर एक ही आएगा। इस 6 पर घात 5 को अगर ऐसे करके लिख रहे हैं तब भी सही है, और 6 पर घात 5 को अगर इस तरीके से लिख रहे हैं, क्यों? एक एक मान लें सभी पर अभी, तो ये दोनों प्रक्रियाएं क्या हैं? एक ही हैं। इस बात को समझना। अब बात आती है, थोड़ा हमारा वो तरीका सीख लीजिए। फिर अगर हमारा 6 है तो 6 किसका गुणनखंड बन रहा है? 3 गुणे 2। अगर हम इस पे 5 लिख दें और इस पे 5 लिख दें तो ये दोनों बातें सेम है। जैसे जब 3 पर 5 होते हैं तो इसका आंसर होता है 243। कितना हो जाता है ये? 243। जब 2 पर 5 होते हैं तो इसका नियम होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। बात वही है, ये भी है, पर जैसे हम आपको सिखा रहे हैं सरल है, 4 4 और 2, ये हो गया 32। अगर हम 32 का गुणा करें तो आप ये बात हमेशा याद रखिए कि जो सॉल्व होकर यहाँ आएगा वही सॉल्व होकर यहाँ आएगा। अगर आप देखना चाहते हो तो हम इसे सॉल्व करके दिखा सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। अगर बात आती है तो चलो हम सॉल्व कर लें, 2 मिनट लगेंगे, फिर आपको समझ में आएगा। तो बात आती है, जैसे ये हो गए हमारे, अगर इसे सॉल्व करते हैं 36 में जब 6 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 216। 216 में जब हम 6 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना? 36, 3 और 6 3 9 और 6 12, 1296। ये कितने हो गए हमारे? 4 तक हो गया। अब बात आती 5, एक बार 6 का गुणा और करें, एक बार 6 का गुणा हम और करें तो हमारा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जिसे समझने भी आपको आसानी से आता है। 6 छंग 36, 6 3 54 और 3 कितने हुए? 54 और 3 हुए 57। फिर 5 12 5 12 5 17, 5 2 17 1 और 6 1
7। अगर इस संख्या का हम इसमें गुणा करें तो वही आंसर आएगा 243 में गुणा 32। हम आपको बेस सिखा रहे हैं। जैसे इसका गुणा करते हैं तो 6 हुआ, और फिर इसका गुणा करेंगे 8 हुआ, फिर इसका गुणा करेंगे तो 4 हुआ, फिर इसका गुणा करें हम तो ये हुए 9, और इसका हुआ 12, 2, फिर 1, फिर ये हुए 6 और 1 7। अगर हम इसे सॉल्व करते तो यही आएगा आपका, देखिए 6 और यहाँ पर 17, 7, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 7। ये बात आपको मेरी समझ में आई होगी। जितनी भी प्रक्रिया हमने आपको सिखाई है ये समझ में आपको आया होगा। अब हम छोटा सवाल लिखते हैं जिससे आप आसानी से सिखाएंगे, सीखिए, और उसी अनुसार हम आगे क्वेश्चन को करेंगे। जैसे बहुत छोटा सवाल है, 6 पर घात 3, इसका आंसर होगा 216। अगर हम इसे इस तरीके सॉल्व कर लें, 6 पर घात 6 किसका गुणनखंड है 3 और 2 का, तो 3 पर 3 और 2 पर 3। अगर वे सॉल्व करते तो इसका हुआ 9, इसका हुआ 27 और इसका हुआ 8। गुणा करें 7 अट्ठे 56, 6 5 और 8 7 अट्ठे 56 हो गए, और फिर यहाँ पर 8 दूनी 16, 16 5 21। इस प्रक्रिया को आपको समझ में आया होगा। अब इसी के आधार पर हम कठिन क्वेश्चन करते हैं, उसे आप देखिए। ये आपको समझ में आया होगा। इस प्रक्रिया को चाहे आप ऐसे लिख लें, 6 पर घात 2 और 6 पर घात 1, इसमें कोई दोहराए नहीं। अगर देखते हैं इसे, ये इसमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि 3 है, 3 को हमने इस तरीके से लिख दिया तब भी कोई समस्या नहीं। क्यों? अगर हम इसे भी सॉल्व करेंगे तो भी आंसर आएगा 216। तो आप लिखने के तरीके को समझिए और ये आपको समझ में भी आया होगा। अब हम आपको इसका एक नियम और बताते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चनों को करेंगे। नियम बहुत सरल है, समझना है आपको। नियम बहुत सरल है, समझना है। जैसे यहाँ पर लिखे हैं 12 और यहाँ लिखे हैं 15। अगर इन दोनों में 7 का भाग दें तो शेष क्या होगा। अगर इन दोनों में 7 नहीं लिख रहे हम, यहाँ लिख रहे हम 8 का भाग दें तो शेष क्या होगा। ये दोनों सवाल लिखें, इसे बहुत आसानी सीखें। तो अगर हम इसका गुणा करेंगे टाइम लगेगा, पर मैं ऐसे ही डायरेक्ट करना सीख रहे। जैसे 8 का भाग दिया तो शेष बचे 4, 8 का भाग दिया तो शेष बचे कितने 7। अब अगर हम इसमें गुणा करेंगे 7 चौक 28, 28 में फिर 8 का भाग देंगे तो 8 3 24, तो हमारा शेष कितना बचा 4। अगर इसी सवाल को हम बेस से सॉल्व करते हैं, जैसे अगर इसमें गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 180, और 180 में 8 का भाग देंगे तो 8 दूनी 16, कितने आए 20 यहाँ, और फिर 8 दूनी 16, तो हमारा कितना आया 4। अगर इसी सवाल को हम इस तरीके करेंगे तब भी आंसर ऐसे आएगा। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। एक और देखते हैं क्वेश्चन, उसके बाद हम कठिन क्वेश्चन करेंगे। आप इसे सॉल्व करके बताइए कमेंट बॉक्स में हमारे। जैसे 16 गुणे 5, 16 गुणे 5 में 16 गुणे 5 या 16 गुणे 6 में 16 गुणे 7, 16 गुणे 7 में भाग दें हम 6 से भाग दें तो शेष क्या होगा। अगर इसे थोड़ा बड़ा करना है तो बड़ा कर लो, 8 लिख लो। अब भाग दें तो शेष क्या होगा। अगर हम इसका गुणा करें तो टाइम लगेगा, हम डायरेक्ट भाग देंगे तो कर लेगा। 6 का भाग दिया 6 दूनी 12, तो हमारा 4 शेष बचा, 6 कम 6 तो 2 शेष, यहाँ कितने हो गए 8, और 8 में 6 का भाग दे देंगे, 6 कम 6 तो शेष कितने बचे 2। अब जब हमारा जैसे हम भाग देंगे, भाग देने के बाद जो शेष बचेगा उसका उसमें गुणा करके फिर 6 का भाग दे देंगे तो जो शेष पता चल जाएगा। ये छोटा हो जाता तरीका। अब बात आती है अगर हम इसी का गुणा करें तो ये हमारे हो जाएंगे 16 अट्ठे 128। अब भाग देंगे हम 6 से, 6 दूनी 12, आए कितने 8, 6 कम
6 तो शेष कितना बचा 2। अब ये बात हमारी आपको समझ में आई होगी। इसी के अनुसार हम कठिन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए आप, तो बात आती है, हमारा क्वेश्चन आया, कई बार पेपर में पूछा जाता है, क्वेश्चन आया हुआ है, इसे हम देखते हैं और समझते हैं, उसके बाद ही नए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से याद रखिए। बात आती है हमारे क्वेश्चन में, कहा जाता है इसे 15 पे घात 40, 15 पे घात 40 में किसका भाग दें कि शेष फल में 2 अंक मिले। वो आपसे केवल यही पूछेगा कि 15 पे घात 40 को किस संख्या से भाग दें, कि शेष फल में 2 अंक प्राप्त हों, शेष फल में 2 अंक प्राप्त हों, ये वो आपसे बात पूछेगा, या शेष फल में 2 अंक हों, वो आपसे ये बात पूछेगा। तो इसका आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 100। जब हम इसमें 100 का भाग देंगे तो शेष फल में 2 अंक मिलेंगे। अब हम अगर 2 अंक निकालना चाहें तो वो आपसे ये भी पूछ सकता है 2 अंक कौन से हैं। तो इसे करने के लिए हम सॉल्व कर लें। 15 पे घात 40 को 100 से भाग दें तो वो 2 अंक कौन से हैं जो शेष बचेंगे। जैसे 1 अंक शेष बचता है, 2 अंक शेष बचते हैं, 3 अंक शेष बचते हैं। तो याद रखें, जब 2 अंक शेष, जब 1 अंक शेष बचे तो 10 का भाग देंगे, 2 अंक शेष बचे तो 100 का भाग देंगे, 3 अंक शेष बचाने तो 1000 का भाग देंगे, और 4 अंक शेष बचाने तो हम भाग देंगे कितने का, 10,000 का भाग देंगे। जब हम 10,000 का भाग देंगे तो 4 अंक, 1000 का भाग देंगे 3 अंक, 100 का भाग देंगे तो 2 अंक, और 10 का भाग देंगे तो 1 अंक शेष बचेगा। तो इसे सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने का ये वीडियो हमने आपके शेषफल प्रमेय का जो हमने पहला वीडियो बनाया उसमें भी नियम बताया। तो नियम आप सीखिए, पहले में से छोटा करेंगे, कॉमन देखेंगे कॉमन क्या, और जो अभी हमने बात बताई थी वो आप याद रखिए। जैसे कभी भी लिखा हो, ये बात आप याद रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे a इंटू बी में m और m घात हो, अगर हम इसे इस तरीके से लिख दें तो ये बात एक ही है जो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था। तो वो इसे सॉल्व करके लिखेंगे, हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। और इसे हम देखते हैं थोड़ा, 100 को छोटा करके 2 से काटा 50, 2 से काटा 25, और 5 से काटा 5, और 5 से काटा 5। तो इसे हम छोटा करके देखते हैं तो ये हो जाएगा। इसे हम सॉल्व कर लें तो 5 गुणे 3 और घात 40 जो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। 15 3 गुणा 5 40 लिख सकते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं 4, इसमें हम लिख सकते हैं 5 पे घात 2 और 2 पर घात 2 लिख दूँ, कोई बात नहीं। ठीक, ये इससे कट जाएगा। अगर हम देखते हैं ये इससे कट जाएगा और इससे हम भाग दे देंगे तो हमारा सवाल आसानी रह जाएगा। मतलब इससे ये भाग घट जाएगा, ये हमने आपको बताया था ना। आप याद रखिए, कभी भी am बटे bn सॉरी an बराबर ले सकते हैं हम लोग इसे an माइनस m इसे ले सकते हैं। तो इसमें कोई दोहराए नहीं, मतलब ये प्रक्रिया को इस तरीके से लिखा जाएगा, सवाल में कोई गलती नहीं होगी। इसे सॉल्व करेंगे तो बात आ जाएगी, यह 2 घट जाएगा तो यह आया हमारा कितना 38 और 3 पे घात 40। अब ये हट गया, यहाँ कितना आ जाएगा 4। अब बात हुई थी घात समूह एक ज्यादा से भाग दिया जाए या एक कम से भाग दिया जाए, ये बात आप समझना। घात समूह एक ज्यादा से भाग दिया जाए या एक कम से भाग दिया जाए, एक ज्यादा से भाग दिया जाए या एक कम से भाग दिया जाए।
तो इन दोनों कंडीशनों में शेष बचता है 1। भाग देना भी हमने आपको सिखाया था। अगर हम इसे इस तरीके लिख दें 5 पे घात 38 को 4 से भाग दें तो घात सम 1 कम से भाग दें तो भी 1 शेष बचेगा, और ये गुणे में तो गुणा करेंगे, ये बात याद रखना। और 3 पे घात 40 को भाग 4 दें तब भी शेष 1 बचेगा, और ये आपस में गुणा है, तो जब इनका गुणा करेंगे तो शेष कितना आएगा? 1 आएगा। और हमने आपको बताया था जिससे छोटा किया जाता है 5 पे घात 2 से तो 25, और 25 का हम लोग गुणा कर देंगे तो यहाँ कितना आया? हमारा 25 आया। तो वो 2 अंक कौन से हैं? वो हैं हमारे 25 जो शेष बचेंगे। इसी तरीके से हम आगे क्वेश्चन करते हैं, उसे आप सॉल्व करिए और हमें बताइए। नियम है हमारा 35 पे घात 40 को किससे भाग दें कि शेष अंक 2, तो वो 100 हो गया, वो तो हमारा क्लियर हो गया। 100 से भाग देंगे हम लोग, तो इसे हम सॉल्व करते हैं और इसे आप सॉल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। हमने आपको बताया था जो सवाल हम लोग करेंगे उसे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताते रहिए, और अगर हो सके तो इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात आती है, इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? जैसे अगर इसे नियम हमारा वही था, इस 100 को हम लोग छोटा करेंगे, या 100 को अभी हम लोग जानते ही हैं, लिख सकते हैं दोबारा से कि 5 पे घात 2 और 2 पर घात 4, ये अभी हमारी बात हुई थी और अभी थोड़ी देर पहले हमने इस बात को सीखा था। तो ऊपर लिख सकते हैं हम 5 गुणे 7, और यहाँ लिखते हैं हम लोग 40 और 40। ठीक, ये वाला भाग इससे घट जाएगा। बाद बाकी प्रक्रिया को हम लोग सॉल्व करेंगे और समझेंगे, और नहीं समझ में आएगा तो दोबारा समझेंगे, क्योंकि सवाल अच्छा है इसलिए। तो बात आती है, जैसे इसे हम घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा? यह आएगा 5 पे घात 38 गुणा 7 और 40, और भाग देंगे कितने से? हम 4 से। तो बात आती है, जो बहुत अच्छा तरीका है, कई बार पेपरों में भी पूछा जाता है इस तरीके को, और आता भी है तरीका, बहुत अच्छा तरीका, इसे समझेंगे हम। तो बात आती है, जैसे इसमें हम जब भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा? तो शेष बचेगा हमारा 1। और बात आती है हमारे 4, इसमें जब हम भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा? ये देखेंगे। तो इसे हम अगर 2 बार भाग देंगे तो एक माइनस में शेष बचेगा, माइनस में शेष बचेगा, एक प्लस में शेष बचेगा। ये तरीके के सवाल आते हैं। तो जब इसे हम भाग देंगे तो शेष बचा 1। अब अगर हम इसे भाग देते हैं तो जैसे 7 में भाग दें 4 का तो -1 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं। तो इसे लिख सकते हैं -1। और जब माइनस हो और घात हो तो ये बात हम याद रखेंगे हमेशा, जिस संख्या की घात माइनस में घात सम हो, जैसे 5 माइनस मतलब 5 माइनस पर स्क्वायर अगर दें तो इसके जो लिखेंगे वो 25 प्लस में लिखे जाएंगे। घात सम संख्या माइनस में हो तो वो प्लस में लिखी जाती है। ये इसका प्लस में है 1 और इसका माइनस में 1 है, ये हमने आपको सिखाया था अभी। और अगर हम इनका गुणा करेंगे तो ये भी प्लस में हो जाएगा, यहाँ तो माइनस लिखा जाएगा पर यहाँ ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस पर घात सम हो तो वो संख्या प्लस में ही लिखी जाती है। तो ये कितना आया? 1। छोटा किससे किया था? वो हमने 5 पे घात 2 तो 25, और 25 का हम लोग गुणा कर देंगे तो 2 अंक कौन से हैं? 25, ये शेष बचेंगे। अब हमारा नया तरीका है, नया तरीका सीखते हैं और उसी पे आधार पे हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए नया तरीका बताएंगे, और ये वीडियो अगर आपको समझना है तो और अच्छे से तो हमारा पहला वीडियो देखिए शेषफल प्रमेय का। तो अब नया तरीका बताते हैं। जैसे नया तरीका है, जैसे a एक संख्या होगी और उसमें p का भाग देंगे
और p-1 लिखेंगे। इस बात को याद रखिए हमेशा। a एक संख्या होगी, उसमें p का भाग देंगे और p से एक जो कम होगा वह एक की घात होगा, वह एक की घात होगा। अब इसमें नियम क्या है, नियम समझिए, नियम बहुत अच्छा है। जहां p एक अभाज्य संख्या हो, जहां p एक अभाज्य संख्या हो, क्या हो, अभाज्य संख्या हो। इस बात को आप याद रखना, p एक अभाज्य संख्या हो या प्राइम नंबर हो, इसे याद रखना। और आगे लिखेंगे a व p सहवाज्य हो। अगर वो कभी पूछता है कि a और p दोनों संख्याएं कैसी हों, तो दोनों संख्याएं जो हमारी हों वो सहअभाज्य, क्या हों, सहअभाज्य संख्या हों। a और p सहअभाज्य संख्या हों। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, सहअभाज्य संख्या क्या होती है, इस पे बात करेंगे। क्यों, बहुत से पेपर हैं जिसमें अभाज्य संख्याओं से एक सवाल हमेशा आता है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें एक से भाग जाए, स्वयं से जाए, अन्य किसी से ना जाए, या कह सकते हैं ऐसी संख्या जिसकी केवल दो गुणनखंड हो। तो जैसे अगर हम बात करते हैं दो, तो इसमें एक का भाग जाएगा और स्वयं दो का भाग जाए, अन्य किसी का भाग नहीं जाएगा, तो यह अभाज्य संख्या है। अब जैसे 3 अभाज्य है, 3 में एक का जाएगा और 3 का जाएगा, लेकिन 4 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों, इसमें एक का जाएगा, 4 का जाएगा, पर एक अन्य संख्या है 2, उसका भी जाएगा, तो इसलिए अभाज्य नहीं। जैसे एक में एक हो गया, स्वयं भी एक, तो इसे अभाज्य नहीं माना जाएगा। अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें एक का भाग जाए, स्वयं का भाग जाए, एक का भाग जाए, स्वयं जाए, वो अभाज्य संख्या होती है। सहअभाज्य संख्या क्या होती है, सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका मासापा 1 हो, जिनका मासापा 1 हो। देखते हैं, ये सहअभाज्य संख्या जैसे हम लिखते हैं 3 और 5, तो ये संख्याएं हमारी कैसी हैं, ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्यों, इनका अगर मासापा लेंगे तो 1 आएगा, इनका मासापा लेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये हमारी संख्याएं कौन सी हो गई, ये हमारी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं हो गई। अब जैसे हम 4 और 6 लिख दें, तो ये कैसी संख्याएं, तो ये हमारी सहअभाज्य संख्याएं नहीं। क्यों, इनका जो एचसीएफ होगा, या हम लोग कहते हैं मासापा जो होगा वो 2 हो जाएगा। ये हमारी सहअभाज्य संख्या नहीं। सहअभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं कि दोनों में एक से ही भाग जाए, अन्य किसी से दोनों में भाग ना जाए, पर इसमें 1 से भी जाएगा और 2 से भी जाएगा, तो इसलिए ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। 7 और 5 ये सहअभाज्य है, 8 और 11 ये सहअभाज्य है। क्यों, इनमें दोनों में एक का ही भाग जाएगा, अन्य किसी का नहीं जाएगा, पर इनमें दोनों एक का भी